नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि सरकारी कंपनी है सर। और इस गवर्नमेंट कंपनी में कुछ कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर आप देखेंगे तो सर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर आप देखेंगे तो सर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं सर इसमें। और इसमें इस कंपनी में पब्लिक का हिस्सेदारी बहुत कम है सर। और ये कंपनी कुछ स्पेशल प्रोडक्ट के लिए ये कंपनी काम करती है। मुझे लगता है कि आपको ये पता होना ही होना चाहिए सर। जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं है। ये तो मैं आपको बताता हूँ। लोग बोलेंगे सर ये डिफेंस डिफेंस वाला है कंपनी। सर इसका नाम भी अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये डिफेंस के लिए है सर। ये कंपनी डिफेंस के लिए नहीं है, ये डिफेंस के लिए प्रोडक्ट बनाता है सर। ये डिफेंस के लिए मतलब ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है ना सर, इस कंपनी का प्रोडक्ट हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। चाहे रॉकेट हो, मिसाइल हो, या किसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाना हो सर, या किसी तरीके से इंजन वगैरह बनाना हो, ठीक है। उसके साथ साथ या तो फिर रीन्यूएबल एनर्जी में इस्तेमाल करना हो सर। हर जगह में लगभग हेलीकॉप्टर वगैरह हो, वो सब में सर इस्तेमाल किया जाता है सर इस कंपनी का प्रोडक्ट। और ये बाकायदा सरकारी कंपनी है, और यही मात्र एक सरकारी कंपनी है जो इंडिया के अंदर है जो ये प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। यही चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। एरोस्पेस के लिए लगभग ये 50% तक काम करता है, डिफेंस में 22% काम करता है, और जो थोड़ा बहुत बचता है सर वो दूसरे में। कंपनी बोलता है देखो भाई 69% जो अलोयल स्टील होता है ना सर, कंपनी उसके लिए काम करती है सर। स्टीलनेस स्टील्स के लिए 20% यहाँ पर काम करती है सर, ठीक है। यहाँ पर तो ये बताया जाता है कि लगभग मतलब देखिए टाइटेनियम वगैरह हो जाता है, या बहुत सारे ऐसे मतलब मजबूत धातु होते हैं सर स्टील्स के। स्टील अगर आप देखोगे तो लोहा से ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा अच्छा होता है सर, टिकाऊ होता है। उसी तरीके से उससे भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें होती है सर जो ये कंपनी जो है बनाती है, और डिफेंस में ज़्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है सर। कार्बन स्टील वगैरह हो जाता है। अब ये कंपनी बोलती है कि देखो भाई हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना वो जो है डिफेंस में इस्तेमाल होता है, एरोस्पेस में इस्तेमाल होता है, एनर्जी में इस्तेमाल होता है। एनर्जी का डिमांड अगर आप देखोगे तो सरकार ने 500 गीगावाट का टारगेट रखा है सर। रखा है कि नहीं रखा? हाँ बिल्कुल रखा है सर। डिफेंस वाले जितने भी कंपनी हैं वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं भाई, यहाँ पर बिल्कुल बढ़ रहे हैं सर। सेक्टर वाइज भी सर यहाँ पर आपको ऑर्डर बुक बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से कितना ऑर्डर बुक मिला है सर, यहाँ पर देख सकते हो आपको बताया जा रहा, ठीक है। तो 16,887 मिलियन के आजू बाजू सर शायद उन्होंने वहाँ पर बताया है। तो ये सारे प्रोडक्ट सर कंपनी बनाती है, जैसे बुलेट प्रूफ हो जाते हैं, जैकेट वगैरह हो जाता है, हेलीकॉप्टर में छोटी सी चीज़ इस्तेमाल करने वाली हो जाती है सर, उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है सर। यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल आर्मिंग आपको देखने को मिलता है सर। ये मतलब एक टाइप का कवच होता है सर। कवच मतलब ये कंपनी कुछ ऐसा मेटल बनाती है, ऐसा धातु बनाता है जो कि लगभग एक कवच की तरह काम करता है सर। यहाँ देख सकते हो बुलेट प्रूफ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें बनाती है कंपनी। यहाँ देख सकते हो जो पोस्ट वगैरह यहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर, एक मतलब ये जो भी मेटल बनाती है कंपनी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है सर, ठीक है। आइए मैं आपको और क्लियरिटी में यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा सर। ये जो सुपर अलॉयल होता है सर, टाइटेनियम होता है, और भी स्पेशल पर्पस स्टील जो होता है ना, ये सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है बहुत पुराने ज़माने से सर। 1973 से हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी को बनाया था सर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया सर ये कंपनी क्या बनाती है सर। तो ये हर वो चीज़ बनाती है जो कि एक कवच की तरह होता है सर, बुलेट प्रूफ की तरह होता है सर, और इसके प्रोडक्ट हर चीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं सर। हर चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। टाइटेनियम आपने सुना होगा ना सर, ये बहुत पावरफुल होता है सर, स्पेशल पर्पस स्टील। तो ये वो सारी चीज़ें जो है सर ये कंपनी यहाँ पर बनाती है सर। कंपनी अगर आप देखोगे तो इस कंपनी को बनाया गया है कि भाई देखो हम लोग जो है सेल्फ रिलायंस होना चाहते हैं सर। किस चीज़ में? तो प्रोडक्शन में और सप्लाई में। भाई ये जो बहुत सारे ऐसे लगभग होते हैं ना सर, अलॉयल्स होते हैं, सुपर स्टील्स होते हैं यहाँ पर, मतलब ये जितनी भी सारी चीज़ें होते हैं ना सर डिफेंस में, सारी चीज़ें जो इस्तेमाल होते हैं ये हम खुद ही बनाना चाहते हैं यहाँ पर। और ये कंपनी बोल रही है कि देखिए भाई साहब हमारे पास इट इज़ द ओनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइटेनियम अलॉयल्स इन इंडिया। ये कंपनी यही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इस फील्ड में काम कर रही है सर। यही कंपनी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और वही कंपनी बोल रही है कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना वो अलग टाइप का होता है सर। हाई वैल्यू यहाँ देख सकते हो स्पेशल स्टील्स हो जाता है, जैसे अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ वाला स्टील हो जाता है सर। यहाँ पर ये बहुत मजबूत धातु बनाता है सर ये कंपनी, आप समझ लीजिए बस। और ये कंपनी ने सर अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक और यूनिट इसने लगाया सर, बुलेट प्रूफ प्रोडक्ट बनाने के लिए सर। उसके साथ साथ सर एक न्यू टाइटेनियम शॉप भी सर कंपनी लगा रही है सर। और ये कंपनी बोल रही है कि देखिए हमारे पास जो ऑर्डर बुक है 1762 करोड़ का, Q3 यहाँ देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2024 के हिसाब से सर, ये एग्जीक्यूट कर देगा कंपनी ओवर द नेक्स्ट ईयर सर। अगले साल ये कंपनी जो है एग्जीक्यूट कर देगा। अभी मान लीजिए इस हिसाब से अभी कंपनी एग्जीक्यूट पूरी तरीके से कर रही है सर। हाँ, और उसके साथ अगर आप देखोगे तो ये लगभग जो है R&D में भी कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा खर्च कर देती है सर,
कंपनी कितना स्पेंड कर देती है? 20 करोड़ के आजू बाजू सर, 2% ऑफ द रेवेन्यू। 2% कंपनी जितना पैसा कमाती है उसमें से 2% केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा डाल देती है सर। हर बार आप लोग अपने अपने स्टॉक को रिसर्च करने में सर कितना पैसा डालते हो सर यहाँ पर? और ध्यान से देखिए, यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि देखिए सेक्टर, हम डिफेंस सेक्टर में 43% कंट्रीब्यूट करते हैं सर, रेवेन्यू वहाँ से लाते हैं, ठीक है। स्पेस से 40% सर, और उसके बाद एनर्जी से 8% और अदर से जो भी है। लेकिन यही दो चीज़ तो सर हमें चाहिए, डिफेंस और स्पेस, जहाँ से कंपनी मेन पैसा कमाती है सर। यहाँ देख सकते हो बोला जा रहा है कि 22 स्टेट्स और 4 कंट्रीज़ में सर बड़े लेवल में कंपनी काम करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आपको बताया जा रहा है। देखिए 2 मैन्युफैक्चरिंग आपको फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना सर। ये साउथ में ही सर, ये साउथ साइड में सर ये कंपनी ज़्यादातर रहते हैं। जो भी ये अपना टाइटेनियम या सुपर एलॉय या जो भी लगभग स्टील्स वगैरह ये बनाते हैं सर ये लोग, तो वो उधर ही बनाते हैं। क्योंकि उधर ही अगर आप देखोगे तो कहने का मतलब है चेन्नई है, बेंगलोर है, तो उसके आजू बाजू ही सर लगभग जो है डिफेंस का हब है। तो उधर ही बनाने से इनका जो है प्रोडक्ट बनाते हैं और वहाँ पर ही बेच देते हैं सर। प्रोडक्ट वाइज भी अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो बताया जा रहा है कि सुपर एलॉयल से 20% सर, टाइटेनियम से 9%, और ये जो मेन चीज़ है ना, ये जो वाला स्टील है ना सर, इससे कंपनी मोटा पैसा कमाती है 34%। वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी 1832 करोड़ का सर यहाँ पर ऑर्डर है, जहाँ पर फॉरेन डोमेस्टिक वालों ने क्या किया है, अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दिया है सर। यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी इस वजह से इन्होंने बढ़ा दिया है क्योंकि सर इनको लगता है फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकती है सर। देख लीजिए, मैं नहीं बोला हूँ, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी क्या कर दिया सर, इंक्रीज़ कर दिया सर। आइए हम देखते हैं ये कौन सी कंपनी है। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड सर, जो अभी मैंने आपको बताया सारी चीज़ें, ये वही कंपनी है जहाँ पर फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और ख़रीद रहे हैं। ये वो स्टॉक है सर जो लास्ट वर्किंग डे में 6 to 7% तक का आपको तेज़ी भी देखने को मिला। लेकिन याद रखिए ये सरकार की कंपनी है, लेकिन अभी तक इसने कुछ अच्छा खासा रिटर्न निकाल के नहीं दिया सर। अभी भी ये कंपनी मात्र 8000 करोड़ की है ये सर, ये कंपनी, और आपको डिविडेंड देता है। अभी भी इस कंपनी ने मात्र केवल जो है 390 मतलब 400% तक का ही ऑलमोस्ट रिटर्न निकाल के दिया सर। तो ये एक ऐसी कंपनी है सरकार के पास जिसके पास बड़ी हिस्सेदारी है, 75% हिस्सेदारी है सर सरकार का अभी भी सर। और जहाँ पर फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं इतना बोलूँगा कि ये कंपनी कुछ अलग ही टाइप के प्रोडक्ट के लिए कंपनी काम करती है सर, अलग ही टाइप के प्रोडक्ट के लिए कंपनी काम करती है सर। तो जितना ज़्यादा डिफेंस और एनर्जी वाले सेक्टर में बूम आएगा, ऐसे कंपनी को उतना ही ज़्यादा डिमांड बढ़ता हुआ नज़र आएगा सर। लोग अभी इग्नोर कर रहे होंगे ऐसी कंपनियों को, जैसे ही सर लगभग लोगों के नज़र में आएगा तब तक बहुत देर हो चुका रहेगा सर। समझिए, स्टडी कीजिए। ये कंपनी तो सर अपने R&D में 2% खर्च कर देता अपने रेवेन्यू का। आप लोग रेवेन्यू का कोई भी पैसा खर्च नहीं करते, रेवेन्यू में R&D में कोई भी पैसा नहीं खर्च करते सर। इस वजह से आप थोड़े पीछे रह जाते हो।